स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। मेरा नाम है अदिति और मैं जो है अब आपके यूपी टीजीटी पीजीटी और डी ट्रिपल एसबी की तैयारी करा रही हूं टेक्स्ट बुक सुपर पास पे। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि जो भी स्टूडेंट डी ट्रिपल एस बी डोमेस्टिक साइंस की तैयारी कर रहे हैं यानी कि होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा स्टूडेंट का एक डाउट है कि मैम क्या डी ट्रिपल एस बी में 1 लाख से ज्यादा सैलरी मिलती है और डी ट्रिपल एस बी एग्जाम के लिए कौन एलिजिबल है, कैसे इसमें सिलेक्शन होता है। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाली हूं। जो भी अभी डी ट्रिपल एस बी का टीजीटी का डोमेस्टिक साइंस यानी होम साइंस का जो स्टूडेंट फिल करने वाले हैं फॉर्म, वो किस तरीके से करेंगे, क्या प्रक्रिया रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, तो ये सब चीजों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दूंगी इस कंप्लीट वीडियो के अंदर। आइए बात करते हैं एक बार मेरे टेलीग्राम ग्रुप की। जो भी स्टूडेंट नया है प्लीज मेरा ये वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन पहुंच जाती है और आप मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी और डी ट्रिपल एसबी के डोमेस्टिक साइंस यानी होम साइंस की। तो आइए एक बार बात करते हैं डी ट्रिपल एसबी में डोमेस्टिक साइंस का जो रिक्रूटमेंट आया है, जो अभी एप्लीकेशन निकले हुए हैं, उसके बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं। ये टीजीटी की वैकेंसी है और इसका पोस्ट कोड है 4226, 42/26 इसका जो है पोस्ट कोड है। इसके एक बार अफसर की बात करते हैं गाइस, तो आपके यहाँ पे भूमिका क्या रहने वाली है। अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करेंगे तो आप बन जाएंगे टीजीटी डोमेस्टिक साइंस शिक्षक, टीजीटी डोमेस्टिक साइंस टीचर जो है आप बन जाएंगे। आप स्कूल लेवल पे टीचिंग कर पाएंगे। इसका जो स्केल है ये ग्रुप बी में आता है, ये ग्रुप बी का पद है। और अगर मैं इसकी तनख्वाह की, वेतन की बात करूं तो इसमें 7वां वेतन आयोग आता है, जल्दी ही 8वां वेतन आयोग जो है वो भी लागू होगा। तो अभी जो 7th पे कमीशन है, जो आपका 7वां वेतन आयोग है, ये क्या कहता है ये मैं आपको बताती हूँ। तो अगर हम सैलरी की बात करते हैं, पगार की बात करते हैं, वेतन की बात करते हैं, अगर आप ये एग्जाम क्रैक कर लेंगे और आप एक टीजीटी डोमेस्टिक साइंस के आप टीचर, एक शिक्षक बन जाएंगे, तो इसमें कितनी तनख्वाह आपको, कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है ये देखिए। यहाँ पे अगर ये 7th पे कमीशन में आता है तो आपका जो ग्रेड पे रहेगा वो रहने वाला है 4600। इसका मतलब है कि सैलरी आपकी 44,900 से 1,42,000 के बीच में होगी। मतलब कि 1 लाख से ऊपर जो है आपकी सैलरी हो सकती है। स्टार्ट होती है आपकी 44,900 से 1,42,400 के बीच में। पे लेवल 7 आएगा और आपकी सैलरी होगी इतनी। ग्रोस सैलरी की अगर मैं बात करूं, सकल वेतन की मैं बात करूं, तो आपकी इन हैंड आपको 80 से 90,000 जो है सैलरी मिलेगी, है ना। मतलब 75,000, 85,000 और आपका कुछ डियरनेस अलाउंस होगा, डीए होगा। सो ये सैलरी की तो बात हो गई। मतलब कि अगर आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे तो आपकी सैलरी जो है 1 लाख से ऊपर होगी। तो ये तो बहुत ही सुनहरा अवसर है, बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है। एक बार वैकेंसी की जरा बात कर लेते हैं। 129 वैकेंसी, कुल पद आपके 129 देखे गए हैं इस बार की वैकेंसी में डी ट्रिपल एस बी डोमेस्टिक होम साइंस में या डोमेस्टिक साइंस में, जिसमें कि 129 वैकेंसी है। जनरल वालों की 36 है, ओबीसी वालों की 49 है, 49, एससी वालों की 8 है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों की 20 है और एसटी कैटेगरी की 16 है। सबसे ज्यादा वैकेंसी आई है इस बार ओबीसी की 49 वैकेंसी। तो जो भी स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करता है तो भैया देख लो, सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको यहां पर देखने को मिली है इस बार टीजीटी डोमेस्टिक साइंस के अंदर। डेट की बात करूं तो 16 जून को इसके एप्लीकेशन, 16 जून को इसका आवेदन शुरू हो गया था और इसकी अंतिम तिथि है 15 जुलाई। आप 15 जुलाई तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कहाँ करना है, ये वेबसाइट है DSSBonline.nic.in। तो आप इस पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। शुरू की डेट मतलब जब इसके एप्लीकेशन फॉर्म निकले 16 जून को और जो अंतिम तिथि है वो है इसकी 15 जुलाई। तो जा करके इस एप्लीकेशन, इस वेबसाइट पे जा करके रजिस्टर कर लीजिए और जल्दी से फॉर्म फिल कर लीजिए। अगर बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं मैम फीस क्या है, तो बता देते हैं। जो जनरल, जो सामान्य कैटेगरी में आते हैं और जो ओबीसी के जो पुरुष हैं, मेल जो है, उनको 100 रुपए, मतलब 100 रुपए का फॉर्म है, आप भर दीजिए, 100 रुपए लगेंगे आपके। लेकिन महिलाओं के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। क्या सुनहरा अवसर है, जितनी भी महिलाएं हैं या जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन, तो बिल्कुल जीरो फीस है, निःशुल्क है, कोई फीस ही नहीं है। मतलब कि होम साइंस में, डोमेस्टिक साइंस में तो मोस्टली लड़कियां हैं। सुनहरा अवसर है भाई, एक भी फीस नहीं लग रही है, जीरो, है ना, निःशुल्क एकदम। आप आराम से फॉर्म भर दीजिए फ्री में। आयु सीमा और छूट की बात कर लेते हैं।
अगर मैं सामान्य कैटेगरी की बात करती हूं तो आप 30 साल तक ये पेपर दे सकते हैं। जो डोमेस्टिक साइंस का जो पेपर होता है टीजीटी का, आप 30 साल तक दे सकते हैं। लेकिन महिलाओं के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब जब तक आप 40 साल के नहीं हो जाते तब तक आप ये पेपर दे सकते हैं, है ना। तो भाई ये तो बहुत ही अच्छा अवसर है ना। लेकिन छूट किन लोगों को है, रिलैक्सेशन किनको मिल रहा है? जो भी विद्यार्थी SC ST में आते हैं उनको 5 साल की छूट है। ओबीसी का कोई स्टूडेंट है लेकिन दिल्ली में है, दिल्ली बेस है, तो उनका 3 साल की उनको छूट है। पीडब्ल्यू वाले को, पीडब्ल्यूडी वाली कैटेगरी को 10 साल की छूट है। और जो गवर्नमेंट जॉब में है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, उनको 5 साल की छूट है। मतलब कि जैसे महिलाओं में 30 साल की एज लिमिट है और उनको 10 साल की छूट है, मतलब 40 साल तक पेपर दे सकती है। लेकिन वही कैंडिडेट अगर कोई 30 साल का हो गया है और अगर वो SC कैटेगरी से बिलोंग करता है तो मतलब उनको 5 साल की और छूट है, 35 साल तक वो पेपर दे सकते हैं, ये है ना। तो ये एज रिलैक्सेशन है, याद रखिएगा। तो जो भी आपकी एज है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, और आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये भी आप देख लीजिएगा। एक बार बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, है ना। एक बार यहाँ पे इसकी प्रवेश की कुंजी की बात कर लेते हैं, एक पात्रता की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी में आपको क्या चाहिए? आपको होम साइंस या डोमेस्टिक साइंस में ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, मतलब बैचलर डिग्री चाहिए। आपके पास बीएड होना चाहिए, बीएड इसमें कंपलसरी है। तो जो स्टूडेंट जिनके पास होम साइंस या डोमेस्टिक साइंस की बैचलर डिग्री है प्लस उनके पास बीएड है तो वो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। 100% अयोग्य है ये। आप यहाँ पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? आपके पास बैचलर डिग्री प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए, तो आपका मान्यता सही है, मतलब आप 100% योग्य है। लेकिन एक चीज और डिजायरेबल है, यहाँ पे एक असेंशियल नहीं, डिजायरेबल है। आपकी 10वीं कक्षा में अनिवार्य विषय के रूप में हिंदी होनी चाहिए। मतलब जब क्लास 10th में थे तो आपके पास हिंदी सब्जेक्ट होना अनिवार्य, हिंदी सब्जेक्ट होना 10वीं क्लास में अनिवार्य है। तो ये चीज प्लीज एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक बार मैं पैटर्न की बात कर लेती हूँ, परीक्षा का स्वरूप कैसा आता है, कैसा आपका पैटर्न आता है। 2 घंटे का पेपर होता है, 200 प्रश्न आपके पास होते हैं, 200 नंबर के, 200 अंक के आपके पास प्रश्न होंगे, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे। 2 घंटे का आपके पास टाइम होगा और ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, CBT टेस्ट होगा। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। उसके बाद हम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, आपको कितने नंबर चाहिए होंगे इस एग्जाम को पास करने के लिए। अगर कोई स्टूडेंट जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उनको 40% मार्क्स चाहिए, 40% उनको अंक चाहिए इसको पास करने के लिए। जो स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है उसको 30% मार्क्स चाहिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। जो स्टूडेंट SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करता है उनको भी मिनिमम 30% क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए इस एग्जाम के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, आपको इसी सीमा से, जो आपको ये सीमा मैंने बताई है, इससे अधिक अंक ही प्राप्त करने हैं, अन्यथा पद खाली रह जाएंगे, वैकेंसी नहीं भरेगी। आपको इतने नंबर चाहिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। जनरल कैटेगरी 40%, ओबीसी 30% और SC ST PWD 30%। ठीक है जी, ओके। अब एग्जाम में आता क्या है? आपके पास 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है सेक्शन ए और एक होता है सेक्शन बी। सेक्शन ए 100 नंबर का, 200 नंबर अभी बताया मैंने, 200 नंबर का पेपर होता है, 200 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको 100 मार्क्स का होता है सेक्शन ए और 100 नंबर का होता है आपका सेक्शन बी। अब यहाँ पर जो सेक्शन है मैं अभी सिलेबस भी बताऊंगी। तो पहले आपको सेक्शन ए कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर आपका ये अनलॉक होगा, मतलब ताला लगा हुआ है सेक्शन बी पे, पहले आपको सेक्शन ए खोलना पड़ेगा, है ना। तो आपको सबमिट करने के बाद आप भाग ए पर वापस भी नहीं जा पाएंगे। आपने पेपर कर लिया, सेक्शन ए कर लिया, आप उसके बाद जंप करेंगे सेक्शन 2 में, लेकिन दोबारा से आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे कि आप समझो कि चलो 10th क्वेश्चन को जाके दोबारा से उसका आंसर चेंज कर दो, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आप एक बार अगर भाग ए पर आप वापस नहीं आ सकते, जब अगर आपने सबमिट कर दिया, आपने अगर सेक्शन ए सबमिट कर दिया तो आप भाग ए पे वापस नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए अपने माइंड का अच्छे से यूज करना कि 2 घंटे में आपको पेपर जो है वो कैसे करना है। तो 2 घंटे में आपको दोनों मैनेज करना है ना। और आप एक बार ये खुल गया और ये लॉक है, ये खुल गया, उसके बाद वापस यहाँ नहीं आ पाएंगे जब आपने सेक्शन ए को सबमिट कर दिया है। ठीक है, सेक्शन ए में आता क्या है? अब सबसे बड़ा आपका ये प्रश्न है। सेक्शन ए में आता है सामान्य जागरूकता, मतलब आपका जनरल अवेयरनेस आता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, करंट अफेयर।
है ना, 20 नंबर के ये हो गए GI एंड रीजनिंग, है ना, हो गई 20 नंबर की। 20 नंबर की आपकी गणित हो गई, 20 नंबर की आपकी हिंदी ग्रामर हो गया, है ना, और यहाँ पर 20 नंबर की आपकी अंग्रेजी हो गई। तो ये 5 चीजें पूछी जाती है, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, GI और GA। तो प्लीज ये सेक्शन ए आपको पढ़ के जाना है, 100 नंबर का है, और जब आप ये सबमिट करोगे तब जाके सेक्शन बी खुलेगा, ठीक है, तो याद रखना। और सेक्शन बी में क्या आएगा, वो जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे आपका होम साइंस या डोमेस्टिक साइंस, वो जाएगा आपका सेक्शन भाग बी में, सेक्शन बी में। अब देखो 20 पर, अब देखो सेक्शन बी में मैंने आपको बताया आपका डोमेस्टिक साइंस यानी कि होम साइंस जाएगा, उसमें भी कुछ प्रतिशत है, जैसे 80% आपका डोमेस्टिक साइंस जो आपके टॉपिक्स हैं होम साइंस के वो जाएंगे, और 20% जाएगा टीचिंग मेथोडोलॉजी और पेडागोजी। तो याद रखना, अभी मैं पूरा सिलेबस बताऊंगी, तो मतलब आपके 32 सब टॉपिक होंगे, 32 उपविषय होंगे टोटल। अब एक बार हम सिलेबस की बात कर लेते हैं, ये आप थोड़ा सा जूम नहीं दिख रहा होगा आपको, ये सेक्शन बी का मैं सिलेबस बता रही हूं, जो कि होम साइंस का है, डोमेस्टिक साइंस का है, जिसमें अप्लाइड फिजिकल साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये ही अभी इंग्लिश में ही उपलब्ध है। ये वाला जो सिलेबस है वो DSSB की वेबसाइट पे है। फूड एंड न्यूट्रिशन है, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डेवलपमेंट इन अर्ली ईयर, बच्चों का कैसे विकास होता है प्रारंभिक अवस्था में, मिडिल चाइल्डहुड, मध्य अवस्था में, है ना, फाउंडेशन ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट है, एपरल साइंस की डिजाइनिंग है, ठीक है, बोटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सेल बायोलॉजी, पर्सनल फाइनेंस एंड कस्टमर स्टडीज, स्पेस प्लानिंग, डिजाइन, फैशन स्टडीज, जेंडर एंड सोसाइटी कल्चर, फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजी, ये सब मैं आपको भेज दूंगी सिलेबस, आपके टेलीग्राम पे पूरा सिलेबस की PDF में भेज दूंगी। अर्गोनॉमिक, प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रोसेसिंग, डाइट थेरेपी, इकोनॉमिक्स, है ना, डाइंग प्रिंटिंग, जर्नलिज्म, ये सब मैं आपको भेज दूंगी। तो आप अगर मैंने इन सब चीजों को कंपाइल कर दिया है, जैसे अप्लाइड साइंस है, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, फिर आपका ह्यूमन चाइल्ड डेवलपमेंट है, फूड एंड न्यूट्रिशन, डाइट थेरेपी, जेंडर, सोसाइटी कल्चर, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्पेस प्लानिंग, पर्सनल फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, तो ये आपका आता है यहाँ पे 80% में। अब 20% में टीचिंग मेथोडोलॉजी आएगा, जिसके अंदर लर्निंग टीचिंग होगी, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, नॉलेज एंड करिकुलम, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, एंड ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। ये आता है आपका 20% टीचिंग और पेडागोजी में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो सिलेबस है ये डिवाइड होगा, और जैसे मैंने इसको ही पूरा एक कंपाइल कर दिया है कि सीखना और सिखाना, है ना, पाठ्यक्रम में भाषा, ये लिंग, स्कूल और समाज की समझ, समावेशी शिक्षा का निर्माण, और शिक्षा में नाटक और कला, ये है आपके 20% में। ये आपका सिलेबस जो है ना, ये वेबसाइट पे दिया हुआ है। अब एक बार हम बात कर लेते हैं कि इसका सिलेक्शन कैसे होगा, चयन कैसे होगा आपका। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्म भर दिया, आपका पेपर होगा CBT मोड में, है ना, ऑनलाइन परीक्षा होगी आपकी, 200 नंबर का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी मैंने बता दिया। उसके बाद जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, और अगर आपने कट ऑफ तोड़ दिया, अगर आपका कट ऑफ क्लियर हो गया, तो वहां पर एक पोर्टल बनता है DSSB पे, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म बनाएंगे तो OARS का पोर्टल होता है, जिसको हम ई-ड्रोसियर कहते हैं। आप वहां पर जो कट ऑफ आती है, तो कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, और जब आपका नाम आ जाता है, जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, जो भी दस्तावेज है, जो भी डॉक्यूमेंट है, वो आपको अपलोड करने होंगे। वहां पे लिखे होंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, दस्तावेज का क्या होगा, सत्यापन, मतलब आपका वेरीफाई होगा डॉक्यूमेंट की सही भी है या नहीं। डॉक्यूमेंट वेरीफाई के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और जब आप मेडिकल टेस्ट में पास हो जाएंगे तो आपकी अंतिम नियुक्ति, मतलब आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा फाइनल। तो ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है DSSB का, ठीक है। पहले CBT होगा, फिर आपका कट ऑफ आपको क्लियर करोगे तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा, मेडिकल टेस्ट होगा, और लास्ट में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो अपनी तैयारी को गति कीजिए, है ना, गति दीजिए, जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, और जो भी हमने 32 सब टॉपिक्स बताए हैं, जो भी मैंने आपको पूरा सिलेबस बताया है, उसकी तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। और मेरी जो क्लास होती है वो आपको यहाँ दिख रही है, मंडे से फ्राइडे 1:30 बजे होती है, जो कि आपके कौन से चैनल पे होती है, TGT PG टेक्स्टबुक के चैनल पे होती है, 1:30 बजे होती है, जिसमें हम UP TGT PGT और DSSB की तैयारी आपको कराते हैं। एंड जो भी स्टूडेंट न्यू है, प्लीज मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। लेकिन एक चीज रह गई,
एक चीज ये रह गई कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। कितनी कितनी है इसमें नेगेटिव मार्किंग? नकारात्मक अंकन कितना है? 0.25 का अंक। अगर आप गलत करेंगे कोई क्वेश्चन तो नेगेटिव मार्किंग है। ये जरूर याद रखना, ये मैं भूल गई थी आपको बताना, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है 0.25 की। तो ध्यान से प्रिपरेशन कीजिए, मेरी क्लासेस के साथ कनेक्ट रहिए, डेली 1:30 बजे क्लास में आइए और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। आई होप आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग द DSSB एग्जामिनेशन जो कि होम साइंस का होने वाला है। थैंक यू सो मच, मिलते रहेंगे आपसे क्लासेस में। टेक केयर और अपनी तैयारी जो है उस पर 4 चांद लगाइए और क्लासेस को कीजिए ज्वाइन। मिलते रहेंगे आपसे क्लासेस के अंदर। थैंक यू सो मच।